Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC Ray Optics and Optical Instrument का एक क्वेश्चन। Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror parallel to the first mirror. The angle between the two mirrors will be। इसका डायग्राम केवल डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाइए, दो इंक्लाइन प्लेन मिरर बना लीजिए आप, जैसे मैंने ये बना लिए, एक ये वाला मान लिया, एक ये वाला मान लिया, और इनके बिटवीन एंगल थीटा है और हमसे ये थीटा की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। क्वेश्चन में इसे मिरर M1 माना मैंने, तो मिरर M1 पर एक लाइट इंसिडेंट करिए, ये रही। क्या ये इंसिडेंट रे मिरर M2 के सेकंड मिरर के पैरेलल है? बिल्कुल है। क्वेश्चन में यही कहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, तो फर्स्ट मिरर M1 ये रहा, एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर, तो ये वाली रे सेकंड मिरर के कैसी है? पैरेलल है। ठीक है, अब ये सोच के बताइए, अगर ये पैरेलल है, वैसे तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब मेरे को सोच के बताइए पहले, इस रे को अगर मैं एक्सटेंड करता ऐसे इंसिडेंट रे को, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला थीटा ऑल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ये रे इसके पैरेलल है बेटा, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये थीटा है तो एक बात बताओ, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 डिग्री तो है ना इसके बीच में, तो ये 90 माइनस के थीटा होगा। तो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी? तो ये 90 माइनस के थीटा एंगल से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाला एंगल 90 माइनस के थीटा होगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। अब सोच के बताओ, इसके और इसके बिटवीन 90 है और ये 90 माइनस के थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला थीटा होगा, सीधी सी बात है। चलिए वापस आते हैं, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए फिर अगेन, ये नॉर्मल है M2। अब क्वेश्चन में यहाँ फिर एक जानकारी और दे रखी है, जो रिफ्लेक्टेड रे है सेकंड मिरर से, फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। अब फर्स्ट मिरर के वो पैरेलल, तो इस मिरर के पैरेलल बनानी है, तो इस वाले के पैरेलल बना दो बेटा आप ऐसे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस वाले प्लेन मिरर के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो इसको पीछे बैक करें ऐसे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों रे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया। अगर ये ऑल्टरनेट है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, और अगर ये थीटा है तो इसके और इसके बीच में 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस के थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस के थीटा है तो ये भी 90 माइनस के थीटा होगा। रीजन, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। अब सोचो, नॉर्मल के और इसके बीच में 90 डिग्री है और ये 90 माइनस के थीटा, तो ये कितना होगा? ये थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को देख लो, इस ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये तीन एंगलों का सम कर लें तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो द 3 थीटा इट इज इक्वल टू 180, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।